एक बार की बात है। एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है। सभी गांव वालों की फसल बर्बाद हो जाती है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। अरे भाई भीमा, इस बार तो बहुत ही सूखा पड़ गया। सारी फसल ही बर्बाद हो गई। मैं तो बहुत ही कर्जे में आ गया हूँ रे। हाँ भाई नोत्थू, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। जरूर हमारे गांव में किसी ने बहुत ही पाप किए होंगे, तभी तो भगवान हम लोगों से बदला ले रही है। मैंने सुना है हमारे पास वाले गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। चलो हम सब वहां जाके भगवान के पास प्रार्थना करेंगे। क्या पता भगवान प्रसन्न होकर बारिश कर दे। यही सोचकर वे सारे लोग मिलकर पास वाले गांव में दर्शन और प्रार्थना करने जाते हैं। फिर अगले दिन जब वह वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें लौटने में देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। उनकी गाड़ी घनी डरावनी जंगल से गुजरती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अरे नोत्थू, ये तो बहुत ही डरावना जंगल है। कहीं भूत प्रेत ना मिल जाए हमें रास्ते में। अरे भीमा, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। तू सबको डरा मत और चुपचाप बैठ जा। तभी उन्हें डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। अरे भाई, मुझे तो बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे लगता है आज जरूर कुछ होने वाला है हम लोगों के साथ। अरे भाई भीमा, तुम डरो मत। अभी भी तो हम सब भगवान के दर्शन करके आए हैं। कोई भूत प्रेत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तभी कुछ दूर जाने पर उनकी गाड़ी का पहिया पत्थर से टकराता है। अरे मर गया रे, लगता है भूतों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया रे। भागो दोस्तों भागो। अरे यार भीमा, तेरा तो सिर्फ नाम ही भीमा है। असल में तू तो बहुत ही डरपोक है। देख, ये तो पत्थर है जो हमारे गाड़ी की पाए के नीचे आ गया था। फिर थोड़ी दूर जाने पर पहाड़ से पत्थर लुढ़कता हुआ गाड़ी पर गिरता है। अरे मर गया रे, लगता है भूतों ने पहाड़ी से पत्थर से हमला कर दिया रे। नहीं रे भाई, पत्थर हमेशा पहाड़ी से गिरता रहता है। तू चुपचाप बैठ, ज़्यादा शोर मत मचा। तुम्हारी शोर मचाने से भूत तो नहीं आएंगे, लेकिन कोई जंगली जानवर आ गया तो ज़रूर हम सबको कच्चा ही खा जाएगा। नोत्थू भाई, लगता है तो ठीक ही बोल रहा है। फिर थोड़ी दूर जाने पर एक जंगली सियाल सामने आ जाता है। वे सब लोग बहुत डर जाते हैं। भीमा, मैंने तुम्हें बोला था ना, ज़ोर ज़ोर से मत चिल्लाओ। हम लोगों का आवाज़ सुन के कोई जंगली जानवर आ जाएगा। देखो आ गया ना। फिर वे सभी लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि वह सियाल डर के मारे वहां से भाग जाए। हुर हुर हुर। ए सियाल, भाग यहाँ से, नहीं तो हम सब मिलके तुझे मार देंगे। सियाल उनके चिल्लाने के आवाज से डर के वहां से भाग जाता है। शुक्र है भगवान का, और एक मुसीबत टली। फिर थोड़ी दूर जाने पर तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। देखा भीमा, मैंने कहा था ना, अगर हम सब भगवान से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर हमारी सुन लेंगे। तभी एक बिजली कड़कती हुई उनकी गाड़ी के पास में आकर गिरती है। वे सब बहुत डर जाते हैं। अरे भाई, हम सब तो बाल बाल बच गए। ये बिजली हमारे गाड़ी के ऊपर गिर जाती तो हम लोगों का काम तो तमाम हो जाता रे। थोड़ी सी आगे बढ़ने पर फिर से कड़कती हुई बिजली उनकी गाड़ी के बिल्कुल नजदीक आकर गिरती है। अरे मर गया रे, हम सब बाल बाल बच गए। पोपट भाई, लगता है भगवान ने कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो गई है, इसलिए तो बरसात के साथ साथ फ्री में कड़कती हुई बिजलियाँ भी हम सब के ऊपर बरसा रही है। भीमा भाई, मुझे लगता है आज हमारे में से किसी की ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तभी तो थोड़ी दूर जाने पर हमारे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। तभी एक और बिजली उनके गाड़ी के पास आकर गिरती है। हे भगवान, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे छोड़ दो। चाहो तो इन सब को अपने पास बुला लो। मुझे लगता है आज
हम लोगों से किसी एक का मौत तो पक्की है। अगर उस व्यक्ति को इस गाड़ी से नहीं उतारा तो हम सब की मौत तो तय है। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा किसकी वजह से ये सब हो रहा है? एक काम करते हैं, सभी बारी बारी से इस गाड़ी से उतरेंगे और सामने वो जो पेड़ दिख रही है उसे हाथ लगाकर वापस आएंगे। अगर जिसकी मौत पक्की होगी बिजली उस पर ज़रूर गिरेगी और बाकी सब हम बच जाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन पहले तुम जाओ, बाद में मैं जाऊंगा। फिर वह आपस में तय करते हैं कि कौन सबसे पहले जाएगा और कौन बाद में। सबसे पहले सुरेश जाता है। हे भगवान, मैंने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, कृपा करके मुझे छोड़ दो। मेरे ऊपर बिजली मत गिराना। अगर मैं बच गया तो आपको 101 रुपये का प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। सुरेश डरता हुआ जाता है और पेड़ को छूकर वापस आ जाता है। अरे मैं तो बच गया रे, मैं बच गया। चीकू भाई, अब तो तुम्हारी बारी है, तुम जाओ। सुरेश भाई, तुमने भगवान को क्या बोला था जो तुम्हारे ऊपर भगवान ने बिजली नहीं गिराई? भाई, मैंने तो 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाने का मन्नत मांगा, दूसरा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये बात है। हे भगवान, मैंने आपको 202 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कृपा करके मेरे ऊपर बिजली मत गिराना। इतना बोलकर चिक्कू भी पेड़ को हाथ लगाकर वापस गाड़ी में आ जाता है। हे भगवान, तुम्हारी जय हो, मेरे जान तुमने बख्श दी। जाओ भाई भीमा, अब तो तुम्हारी बारी है। भीमा डर जाता है और सोचता है क्यों न पहले नत्थू को भेज दूं, क्या पता उसके ऊपर ही बिजली गिर जाए। नहीं भाई भीमा, ये ठीक नहीं है। जो हम सब मिलकर तय किया था उसी के हिसाब से तुम्हारी बारी है, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। भीमा डरते हुए कहता है, हे भगवान, मेरा जान बख्श दो, मैं आपको 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भीमा भी उस पेड़ पर हाथ लगाता है और कुछ नहीं होता, वह खुशी खुशी वापस आ जाता है। अरे भाई, मैं भी बच गया। अब सिर्फ नत्थू ही बचा था। सबको लग रहा था यही है जिसकी वजह से हम सब फंस गए हैं। नत्थू यह सोचकर उदास हो जाता है कि उसकी वजह से सबकी जान आज खतरे में पड़ गई। वह पेड़ को हाथ लगाने के लिए चल पड़ता है। हे भगवान, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, हमेशा मेहनत करके रोजी रोटी कमाया हूँ। मैंने कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, कभी भी किसी के साथ छल कपट भी नहीं किया। अगर फिर भी मुझे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। बस एक विनती है भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं जान देने के लिए तैयार हूँ भगवान, आप मुझ पर बिजली गिरा देना, मैं अपना मृत्यु स्वीकार करता हूँ भगवान। यह बोलकर वे पेड़ के पास पहुंच जाता है। गाड़ी में बैठे सब लोग बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि वे सब बच गए। जैसे ही नत्थू पेड़ को छूता है तो जोर से बिजली गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन वो बिजली नत्थू पर नहीं बल्कि उस गाड़ी पर गिरती है जिसके ऊपर बाकी के सभी लोग बैठे हुए होते हैं। और नत्थू इकलौता ऐसा इंसान था जिसके कर्म की वजह से बाकी के सभी लोग सुरक्षित बचे हुए थे। नत्थू की वजह से ही गाड़ी के आसपास तो बिजली गिर रही थी, किंतु गाड़ी के ऊपर बिजली नहीं गिर पा रही थी क्योंकि उस गाड़ी पर नत्थू था। लेकिन उन लोगों ने उसी को ही गाड़ी में से उतार दिया। नत्थू ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो कृपा करके मेरे सभी दोस्तों को जीवनदान दीजिए भगवान। भगवान नत्थू की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके बाकी के सभी साथियों को जीवन दान दे देते हैं और कुछ ही पलों में वह सारे जिंदा हो जाते हैं। वे सब लोग नत्थू से अपनी किए का माफ़ी मांगते हैं और अपनी गांव की ओर चल देते हैं।
जब वह गांव में पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उनके खेत फिर से हरे भरे हो चुके होते हैं। फिर वह सारे दोस्त आपस में मिलजुल कर रहते हैं और वे सभी दोस्त नथु को अपनी अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा दे देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से तो उनकी जान बची थी। और नथु उस जमीन को गरीबों में बांट देता है। अक्सर चुनौतियों से, संघर्षों से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो है जो हमें और अधिक मजबूत करते हैं और जिंदगी की कठिनाइयों से हमें लड़ने की हिम्मत देते हैं। इसलिए कभी भी कोई चुनौतियां आए तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हंसकर उसका सामना करना चाहिए। ये कहानी कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाए तो ये कहानी को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।